भारत और रूस की दोस्ती से जल उठा। अमेरिका, मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग देख अमेरिका ने दी भारत को धमकी। सुखोई 30 योद्धा पर डील हुई तो भारत को धमकाने पर आया अमेरिका। जवाब में भारत ने दिया। ऐसा जवाब सुनकर हैरान रह गया बाइडेन प्रशासन। भारत की दोस्ती को देख पुतिन ने S-400 पर दे डाली एक और नई सौगात। तो इधर भारत ने भी UN में निभाई दोस्ती, किया दिल जीत लेने वाला काम। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और तमाम पश्चिमी देशों ने भरपूर कोशिश कर ली, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। ना दोस्ती तोड़ पाए, ना रूस को भारत को हथियार देने से रोक पाए। उल्टा भारत ने रूस से सुखोई 30 फाइटर जेट पर डील, रक्षा व्यापार को आगे तक लेकर जाने पर समझौता, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल टेक्नोलॉजी देने संबंधी डील और कर डाली है, जिससे चीन तो भन्नाया हुआ है ही, उधर अमेरिका सबसे ज्यादा टेंशन में आया है। इतना टेंशन में आया हुआ है कि उसने भारत और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर भारत को धमकाना शुरू कर दिया है। ये देखकर तो खुद भारत भी हैरान है, लेकिन आज का भारत नया भारत है। वो सामने वाले देश को अपने अंदाज में जवाब देता है। अमेरिका ने जब भारत को धमकाने की जरूरत की तो लगे हाथ भारत ने भी तगड़ा जवाब दिया, जिसके बाद रूस भी भारत का फैन बन गया है, क्योंकि जो देश अमेरिका को चुप करवा दे वो सम्मान पाने के लायक ही है। उधर रूस ने भारत को एक और नई सौगात देकर अमेरिका को साइलेंट कर दिया है और रूस का ये नया तोहफा जुड़ा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। अब रूस भारत के लिए इतना कर रहा है तो लगे हाथ भारत ने रूस से दोस्ती के नाम एक और काम कर दिया, और ये काम बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला है, क्योंकि ये काम भारत ने किया है UN में रूस के फेवर के लिए भारत के तगड़े स्टैंड से न केवल अमेरिका भी चकरा गया है, बल्कि रूस ने भी भारत को सलाम ठोका है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। भारत और रूस की दोस्ती से बेचैन हो उठा अमेरिका, ताव में आकर कर डाली भारत को धमकाने की गलती। जवाब में भारत रूस ने जो किया, दुनिया रह गई हैरान। दोस्तों, भारत रूस के दमदार रिश्तों को देखकर अमेरिका के उन तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है, जिसके तहत वो भारत को रूस से अलग करने और अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने भारत को बहुत ज्यादा हल्के में लेने की गलती कर दी। उसे लग रहा था कि थोड़ी सी कोशिश में भारत अपना पाला बदल देगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी PM मोदी और पुतिन के मजबूत रिश्तों की झलक ने उसके होश उड़ा दिए हैं। रूस ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया, बल्कि उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया। PM मोदी ने इस मौके पर रूस के साथ तमाम डिफेंस डील भी कर डाली, जिसे देखकर अमेरिका इतना जल उठा कि अमरीकी राजदूत ने भारत को धमकाने की जुर्रत कर दी, जिसके जवाब में भारत ने उसे हद बताने में बिल्कुल देर नहीं की, और इसके बाद तो अमेरिका का मुंह ही बंद हो गया। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के साथ अपनी दोस्ती का फिर एक बार बड़ा प्रदर्शन किया है। तो वहीं रूस ने जल्द ही भारत को S-400 की बाकी डिलीवरी देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, भारत रूस के बीच जबरदस्त तालमेल पश्चिम को आग लगाने वाला है। डिफेंस कॉनक्लेव में एरिक गारसेटी ने दिखाई भारत को अकड़। भारत ने अमेरिका की हेकड़ी निकालने में नहीं लगाई कोई देर, जबरदस्त अंदाज में संयुक्त राष्ट्र में कर दिया रूस का समर्थन। दोस्तों, PM मोदी की रूस यात्रा अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई है और वो जला जा रहा है। डिफेंस कॉनक्लेव में भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को जब बुलाया गया तो अपने भाषण में उन्होंने जहर ही उगल ही दिया। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका सीधा यही मतलब था कि भारत को रूस से दूरी बनाकर यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, अब कोई युद्ध दूर नहीं है, इसलिए हमें न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना होगा, बल्कि अशांति पैदा करने वाले देशों पर कार्रवाई भी करनी होगी। ये ऐसी बात है जिसे अमेरिका और भारत को मिलकर समझना होगा। हम दोनों के लिए यह याद रखना जरूरी है कि हम इस रिश्ते में जैसा निवेश करेंगे, हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। संकट के समय में हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत होती है। मुझे पता नहीं कि हम इसे क्या नाम देंगे, लेकिन हम एक भरोसेमंद दोस्त, भाई, साथी हैं जो जरूरत के वक्त एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राजदूत के इस बयान के बाद भारत उबल पड़ा है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि अमेरिका भारत को अपनी विदेश नीति उसके हिसाब से चलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में भारत के विश्लेषक और कई देशों में राजदूत रह चुके कंवल सिब्बल ने कहा कि अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का अंदाज धमकी भरा है। रूस के लिए अमेरिका की नीति अपनी राजनीति पर आधारित है। भारत अमेरिका को हल्के में नहीं ले रहा है। हमारा पिछला अनुभव हमें इसके प्रति सचेत करता है।
अमेरिका को भारत के मामले में बहुत जोर नहीं देना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन हमारी विदेश नीति पर अमेरिका के हस्तक्षेप के बदले हमें ऐसे संबंध नहीं चाहिए। अमेरिका भी अपने पर ऐसा कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत अमेरिका के हिसाब से नहीं चलने वाला है, बल्कि वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। भारत ने जब रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था, तब अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति थे। तब भी अमेरिका ने भारत पर बैन लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने किसी भी बैन की परवाह किए बिना रूस से ये डील की थी। अब अमेरिका फिर से वही गलती कर रहा है और मोदी पुतिन की इस यात्रा के बाद भारत को धमकाने में लगा है। भारत ने इसका जवाब एक और अंदाज में दिया है, और वो यूएन में रूस का जोरदार स्टैंड लेकर। यूएन में रूस के खिलाफ था प्रस्ताव, भारत ने बना ली दूरी। रूस का साथ देकर भारत ने फिर जीता रूस का दिल। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को झटका देते हुए संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव से दूरी बना ली जिसे रूस के खिलाफ पेश किया गया था। ये प्रस्ताव यूक्रेन ने पेश किया था, जिसे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों ने स्पॉन्सर किया था। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस जब तक ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से नहीं हटता और इसका कंट्रोल पूरी तरह से यूक्रेन को नहीं सौंप देता, तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को संयंत्र तक जाने की परमिशन दे, जिससे वहां की सुरक्षा को कई खतरा न हो। इसके अलावा प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने और यूक्रेनी से अपनी सेना वापस बुलाने की मांग की गई थी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि रूस ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने सैनिकों और दूसरे अनधिकृत कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाए और संयंत्र का कंट्रोल फौरन यूक्रेन को सौंप दे। भारत ने इस मामले में अमेरिकी साजिशों से किनारा करते हुए मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। वहीं दोस्तों, रूस सहित 9 देशों ने अमेरिका के खिलाफ मतदान किया। दोस्तों, अमेरिका रूस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुका है और अब वो संयुक्त राष्ट्र में दबाव बनाना चाहता है। ऐसे में वो भारत से भी चाहता था कि वो रूस के खिलाफ मतदान करे, लेकिन भारत ने इससे दूरी बना ली है, जो दिखाता है कि भारत रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। वहीं रूस जंग के इस दौर में भी भारत को हथियारों की लगातार डिलीवरी कर रहा है और अब वो S-400 की बाकी खेप भेजने वाला है, जबकि पीएम मोदी पुतिन के साथ हथियारों के पुर्जों समेत सुखोई 30 के लिए करार कर ही चुके हैं, जो दिखाता है कि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत रूस के रिश्ते उतने ही ताकतवर हैं। पुतिन देंगे भारत को समय पर S-400 की बाकी दोनों यूनिट्स फेल हो गई चीन की साजिशें। पुतिन ने किया भारत का काम आसान। दोस्तों, रूस भारत को S-400 की 3 यूनिट्स पहले डिलीवर कर चुका था, लेकिन शेष 2 यूनिट्स को डिलीवर करने में रूस अब तक डिले कर रहा था और पता लगा है कि इसके पीछे चीन है। अब रूस ने चीन से भारत की सुरक्षा के लिए शेष दोनों यूनिट्स की डिलीवरी भी करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत का काम और आसान हो गया है। यूक्रेन युद्ध और ऊपर से चीन की चालाकियों से रूस इन्हें समय पर नहीं भेज पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने रूस से सुखोई 30 के प्रोडक्शन के लिए भी करार किया है, जिससे भारतीय वायुसेना की जरूरत पूरी होने के साथ साथ रक्षा व्यापार में भारत मजबूत हो सके। वहीं रूस ने S-400 के मेंटेनेंस के लिए भी भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की सौगात दी है, जबकि रूसी हथियारों के पुर्जों को भारत में ही बनाने के लिए करार किया है, जिससे हथियारों के इस्तेमाल में दिक्कत न हो और जंग के वक्त सेना को कोई दिक्कत न हो सके। तो दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती और दुनिया में भारत के क्लियर एटीट्यूड पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।